है स्क्रीन आ रही है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम सभी क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का 6th चैप्टर जो कि हमारा ट्रायंगल्स है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हमारी सेकेंड क्लास है और आज की क्लास के अंदर हम लोग काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ये हमारा मेन टॉपिक है या फिर मेन सिलेबस है इस चैप्टर से, मेन सिलेबस। ठीक है, अब इससे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। कोई बच्चे बताएगा सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स क्या था? बोलिए जल्दी से। सिमिलरिटी सर, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो रेशियोज में होनी चाहिए। सेम रेशियो में होनी चाहिए। वेरी गुड, आपने याद किया हुआ है, वेरी गुड। देखिए, ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए कि अगर हम लोग बात करें सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स की, इसकी बात करें सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स की, तो आपने ये चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर कि सर सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स के अंदर हमारे पास में दो पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था? देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होने चाहिए। प्लस यानी कि साथ में हम लोग देखेंगे कि पहला तो देखेंगे ये तो होना ही चाहिए, साथ में ये भी होना चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हो? प्रोपोर्शनल हो। देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो में होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही होना चाहिए, ये भी और ये भी। अच्छा, पॉलीगन क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा पॉलीगन क्या होता है? कोई सर, बच्चा? जिसकी तीन से ज्यादा साइड्स होती है। थ्री और मोर देन थ्री साइड्स, थ्री और मोर देन थ्री साइड्स। फिर आपके मन में कंफ्यूजन आया होगा, क्या कंफ्यूजन आएगा? सर फिर पॉलीगन और ट्रायंगल में क्या अंतर है? भाई ये जो पॉलीगन है, आप कह रहे हो सर जिसकी तीन या तीन से ज्यादा साइड हो पॉलीगन कहलाता है। ट्रायंगल भी पॉलीगन है, ट्रायंगल भी क्या हमारे पास एक पॉलीगन है। तो बच्चे ट्रायंगल भी अगर पॉलीगन है तो ट्रायंगल के अंदर भी तो एक केस ट्रू होना चाहिए कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल। तो बच्चे ट्रायंगल्स में भी यही प्रॉपर्टी होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर हम बात करें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की, तो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, कब होंगे दो ट्रायंगल सिमिलर? इफ के साथ में लिखा हुआ है देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। सेकंड लिखा हुआ है देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सेम रेशियो होता है जब उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, बोले इतना क्लियर सभी को? फिर इसमें यस क्या, सर। फिर इसमें क्या खास हुआ? तो सर इसको टॉपिक को अलग बनाने की कोई खास वजह थी? बिल्कुल खास वजह थी। बच्चे अगर पॉलीगन हमारे पास में आएगा, कौन सा पॉलीगन? जिसकी चार या चार से ज्यादा साइड्स हो, यानी कि अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल की, अगर हम बात करें पेंटागन की, अगर हम बात करें हेक्सागन की, अगर इन सब चीजों की बात करेंगे तो हम दोनों केसेस को देखेंगे। दोनों केसेस का मतलब है कि सर हम इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। अगर दोनों में से एक भी चीज के अंदर कमी हो गई, अगर दोनों में से एक भी चीज के अंदर कमी हो गई तो हम कह देंगे कि वो सिमिलर नहीं है। दोनों फुलफिल होनी चाहिए। बट ट्रायंगल के अंदर स्पेशल केस ये होता है कि बच्चे अगर हमें दो ट्रायंगल्स ऐसे मिल जाए, यानी कि उनके अंदर थोड़ा सा स्पेशल केस ये है कि इसमें से एंड हटा देते हैं। इसमें से क्या हटा देते हैं? एंड को हटा देते हैं। या तो हमें पहला मिल जाए, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर मिल जाए। मान लीजिए हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखना इन सब चीजों को। ये एक ट्रायंगल है और ये बच्चे हमारे पास में दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, अब हमारे पास में दो ट्रायंगल्स हैं। अब ये हमें सिमिलर दिख नहीं रहे हैं, हमें दिखने से कोई मतलब नहीं है। हमने कहा ये एक्स डिग्री है,
और बच्चे ये वाला एंगल कितना है हमारे पास में, x डिग्री, ये y डिग्री एंगल, और ये वाला एंगल कितना हमारे पास में, y डिग्री है, और ये एंगल हमारे पास में कितना है, z डिग्री, तो ये हमारे पास में z डिग्री है। अब ये ट्रायंगल हमारे पास में ABC था, और ये ट्रायंगल हमारे पास में PQR था। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये बताइए। आप कहोगे हाँ सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स बराबर है, क्योंकि इनके एंगल्स बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, एक से ही पता लग जाएगा। ट्रायंगल्स के अंदर ये खासियत होती है कि सर एक भी अगर मिल गया तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब ट्रायंगल कौन सा किसके सिमिलर होगा, आप लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल। बच्चे कैसे लिखेंगे, ए बी सी, यानी कि जब आप ए से बी और बी से सी गए तो आप एक्स डिग्री से वाई डिग्री और वाई से आप जेड डिग्री गए, तो आप एक्स डिग्री से वाई डिग्री जाएंगे, यानी कि आप आर से पी जाएंगे और उसके बाद क्यू जाएंगे। नाम पता लगा कैसे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल आर पी क्यू के। ये बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कोरस्पॉन्डिंग कैसे बनेंगे, आप देखिए एंगल ए एक्स डिग्री है, एंगल आर भी एक्स डिग्री है, अगर एंगल बी वाई डिग्री है तो एंगल पी भी वाई डिग्री है, अगर एंगल सी जेड डिग्री है तो एंगल क्यू भी जेड डिग्री है। बन गए ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपको ये नाम भी बहुत जरूरी है कि नाम कैसे लिखे। अगर कोई बच्चा कहने लगे कि सर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो गलत है, क्योंकि एंगल ए हमारे पास में एक्स है और एंगल पी के हमारे पास में एक्स है, नहीं सर एंगल पी तो वाई है। तो ये अलग अलग लिखे हुए हैं, जब अलग अलग लिखे जाते हैं तो वो सिमिलर नहीं लिखे जाते। क्लियर सभी को? बताइए, इतना क्लियर है ना सभी को? भाई अगर मान लो कल आपसे आपके यस सर। क्वेश्चन आने लगे कि ये एक ट्रायंगल हमें दे रखा है, ये रहा, और इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ए बी सी। बच्चे हमारे पास में कितना है, मान लेते हैं 35 डिग्री, ये हमारे पास में कितना है, मान लेते हैं 65 डिग्री, ये कितना हो गया 70 और 100, और ये हो गया हमारे पास में 80 डिग्री। ठीक है, और हमारे पास में एक और ट्रायंगल है, ये रहा सब 35 डिग्री, यहाँ पर है 35 डिग्री, यहाँ पर है हमारे पास में 65 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास में 80 डिग्री। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो आपको बताना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल, नाम लिख कर भेजिए चैट सेक्शन में, चैट सेक्शन में नाम लिख कर भेजिए। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा कौन से ट्रायंगल के, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा कौन से ट्रायंगल के, भेजिए जरा चैट सेक्शन में नाम लिखकर। आर पी क्यू, वेरी गुड। आपने कहा सर ए के जैसा कौन, सर ए पर हमारे पास में 35 डिग्री है, सर 35 डिग्री आर पर है, तो सर यहाँ आएगा आर। ठीक है, अब सर बी पर कितना है, 80 डिग्री, 80 डिग्री बी पर है, और सी पर कितना है, 65 डिग्री, 65 डिग्री क्यू पर है। क्लियर सभी को? अब आपको एक चीज और याद रखनी, बच्चे रिंकू के नाम से किसने, रिंकू रिंकू रिंकू, बच्चे आपका कोई भी डाउट है आप माइक ओपन करिए और पूछ लीजिए। देखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अपने आप बराबर हो जाता है। यानी कि अगर आप ए बी का रेशियो निकालेंगे आर पी के साथ में, ये रेशियो बराबर होगा। जब आप बी सी का रेशियो निकालेंगे पी क्यू के साथ में, और ये रेशियो बराबर होगा जब आप ए सी का रेशियो निकालेंगे आर क्यू के साथ में। क्लियर सभी को? यानी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होंगे होंगे, साथ में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। क्या इतना क्लियर सभी को? ठीक, अब ये तो पहला हो गया। सर आपने तो कहा था दोनों में से कोई भी हो जाए, बिल्कुल दोनों में से कोई भी हो जाए। बच्चे अगर हमारे पास में ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल हमारे पास में, इसका नाम हमने दे दिया एक्स वाई जेड, और ये एक्स वाई जो है 2 सेंटीमीटर है,
ये जो हमारे पास में वाई जेड है 3 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास में जेड एक्स है ये 4 सेंटीमीटर। बच्चे हमारे पास में एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर। हमने कहा सर हमारे पास में एक और ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। हमारे पास में ये 12 सेंटीमीटर। बच्चे ये हमारे पास में मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर। बताइए क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? बोलिए क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? आप कहोगे देखिए इसका रेशियो बच्चे इसके साथ में कितना आ गया सर, एक्स वाई का रेशियो अगर पी क्यू के साथ में निकालें सर 2/6 यानी कि 1/3 आ गया। सर वाई जेड का रेशियो अगर हम लोग क्यू आर के साथ में निकालें सर 3/9 कितना आ गया, 1/3 आ गया। सर अगर एक्स जेड का रेशियो हम लोग पी आर के साथ निकालें तो सर 4/12 यानी कि 1/3 आ गया। सारे रेशियो बराबर है तो आप कह दोगे कि सर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्रायंगल। बच्चे नाम कौन सा लिखेंगे चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए, जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजिए। नाम क्या लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे? देखिए सर हमने लिखा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब है सर 2 से हम लोग गए कहाँ पर, 3। सर हम जाएंगे 6 से 9, 6 से 9। तो बच्चे ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। बोले क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए दो कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ ली कि सर या तो हमारे पास में सारे एंगल्स बराबर हो, अगर किसी ट्रायंगल के सारे एंगल्स बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है सर। दूसरा सर अगर सारी साइड्स के रेशियो बराबर है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए नोटबुक में स्टार लगा करके, मोस्ट इंपोर्टेंट कि सर हमारे पास में दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ये रहा और इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी, और सर इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल है हमारे पास में कितना मान लेते हैं, 80 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास में एक और ट्रायंगल है ये रहा, और इसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर। और बच्ची ये वाला एंगल है 80 डिग्री। ठीक है सर। अब मान लेते हैं ये वाली साइड है हमारे पास में 4 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर। बच्चे हमने इसको लिख दिया 12 सेंटीमीटर, और इसको हमने लिख दिया 18 सेंटीमीटर। बताइए क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? तो आपको ये इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा है क्योंकि चैप्टर के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और अभी आपको बता दे रहे हैं। तो बच्चे आप कहोगे हाँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों? क्योंकि सर इनके अंदर एक एंगल बराबर है। सर एक एंगल बराबर है तो क्या हो गया बच्चे, अगर एक एंगल बराबर है और उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, भाई इस एंगल को बनाने वाली साइड कौन सी है सर, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। और अगर देखा जाए ए बी और ए सी किसके साथ में प्रोपोर्शनल है, अगर देखा जाए तो वो क्यू आर और क्यू पी के साथ में प्रोपोर्शनल है। तो दो यानी कि एक तो एंगल बराबर हो और उस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तो भी दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। अब बताइए इतना क्लियर हो सभी को? आपने तीन चीजें पढ़ ली है सर, या तो तीनों एंगल बराबर हो, या तो तीनों एंगल्स बराबर हो, तो हमारे पास में ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। या फिर क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा कि तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो। एक तीसरा पॉइंट हम लोगों ने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था तीसरा पॉइंट, कोई बच्चे बताएगा क्या पढ़ा है हमने? कोई एक एंगल, कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल, और उस एंगल को
बनाने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल हो। क्लियर सभी को? कोई भी एक एंगल बराबर हो और उस एंगल को बनाने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। बोलिए इतना क्लियर सभी को? जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है और एग्जांपल ये है आप सभी के सामने। अगर आप लोगों से पूछा जाए चेक वेदर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, बताइए सिमिलर है तो वाई, और अगर नहीं है तो एन टाइप करके भेजिए चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से। अगर सिमिलर है तो वाई, और अगर सिमिलर नहीं है तो एन चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजिए। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो सिमिलर है। सिमिलरिटी का देखने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आपको ये देखना चाहिए था, सर ये एंगल 50 है, ठीक है, सर ये एंगल 80 है, ठीक है, और ये 50 है तो बच्चे 50 ही बचेगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये हमारे पास में 50 हो गया, ये 80 130, तो ये अपने आप ही 50 बचेगा क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। आप कह दोगे सर तीनों एंगल्स बराबर है, और अगर तीनों एंगल्स बराबर होते हैं तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसके जैसा ही पोल के अंदर पूछ लेते हैं। पूछ ले पोल के अंदर। यस सर। ठीक है, तो आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि जब जब क्वेश्चन पोल के अंदर पूछा जाता है तब तब चैट सेक्शन क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने आने वाला है, जस्ट एक सेकेंड में ऑप्शंस डाल दें, ए बी सी। चलिए अभी सभी के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, ये बताइए विच वन पेयर ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इज नॉट सिमिलर। कौन सा पेयर ऐसा है जो कि सिमिलर नहीं है? कौन सा पेयर ऐसा है जो कि सिमिलर नहीं है? कौन सा पेयर ऐसा है जो कि सिमिलर नहीं? डन सर। ठीक है बच्चे, प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप माइक ओपन करके छोटी छोटी चीजें की हो गया है नहीं हुआ है ये सारी चीजें ना क्या करें बस। बाकी डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछ लीजिए कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया है या फिर यहाँ पर ये वाला स्टेप नहीं आया है। बट ये छोटी छोटी चीजों के लिए आप माइक ओपन करके मत बोला करें। जब हम पूछते हैं कि बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया सभी को, तब भले एक बार रिप्लाई कर दिया करो क्योंकि सर पूछ रहे हैं कि कितने बच्चों को समझ में आया है। सर ए में ऑप्शन चला गया। गलती से ए ऑप्शन चला गया। यस सर, क्वेश्चन पता भी है सर, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था, इसमें नोट लिखा है, मेरे को यहाँ पता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अब ये आप ऐसे रहने दीजिए। ओके सर। आपको चैट सेक्शन ऑन किया जाएगा, उसमें आंसर कर देना। ओके सर, ओके सर। चलिए बच्चे, यहाँ पर नोट पूछा जा रहा है कि कौन सा सिमिलर नहीं है। आप लोग प्लीज थोड़ा सा अलर्ट होकर आंसर करना, कौन सा सिमिलर नहीं है। यस सर, मेरे को क्वेश्चन में नजर पड़ा। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा आप चेक में कर देना। चलिए क्लास के अंदर 30 बच्चे हैं और 30 में से 11 बच्चों का आंसर आ गया और 11 के 11 बच्चों का सही है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट 1 मिनट में आप सभी बच्चे अपना आंसर कर दोगे। तो हम स्टॉप लगा देते हैं, स्टॉप वॉच, और 1 मिनट का टाइम उसके अंदर भर देते हैं और आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। जैसे 1 मिनट पूरा हो जाएगा वैसे ही आप सभी का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। कीजिए सर जल्दी से। अब बच्चों ने गलत करना शुरू कर दिया है। देखिए अभी 2 बच्चों ने और आंसर किया है, 3 बच्चों ने, तीनों ने गलत कर दिया। जितना पहले बच्चों का सही था उतनी सही है, अभी 3 बच्चों ने रिसेंटली आंसर किया, तीनों का ही गलत है। थोड़ा सोच समझ कर आंसर कीजिए। चलिए लास्ट 20 सेकंड आप लोगों के पास में बच रहे हैं, लास्ट 20 सेकंड। चलिए लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड,
और अब होता है आपका टाइम अप। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, चैट सेक्शन सभी के लिए ऑन कर दिया गया है। रुखसार शेख के नाम से बच्चे आप अपना आंसर भेज देना। ठीक है, बाकी बच्चे भी भेज दीजिए, आपके पास में लास्ट 5 सेकंड है चैट सेक्शन के अंदर करने के लिए, बाकी उसके बाद में कोई भी आंसर नहीं माना जाएगा। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, प्रिया के नाम से प्रिया पांडे। ठीक है बच्चे, चलिए अब आप सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, क्या देख रहे हैं सर स्क्रीन के ऊपर? पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं। पहले तो दो बच्चों का चैट सेक्शन से लिखते हैं, रुखसार शेख के नाम से और प्रिया पांडे के नाम से सी ऑप्शन है दोनों बच्चों का। तो ये तो चैट सेक्शन से हमारे पास में सी ऑप्शन आया है दो बच्चों का। ठीक है, दो बच्चों का। एक सेकंड के थोड़ा सही से लिखते हैं इसको, दो बच्चों का। और स्टॉप वॉच को हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए पोल के रिजल्ट क्या है बच्चे। पोल का रिजल्ट ये है आप सभी के सामने, ये हम काउंट नहीं कर रहे और डी भी हम काउंट नहीं कर रहे। दो बच्चों ने बी ऑप्शन और 15 बच्चों ने सी ऑप्शन। दो बच्चों ने बी ऑप्शन, नहीं दो बच्चों ने हाँ बी ऑप्शन और 15 बच्चों ने सी ऑप्शन। अब देखिए कैसे आंसर देखना था आपसे, क्या सिमिलर नहीं है बच्चे। आप यहाँ देखोगे सर ये वाला एंगल तो इसके बराबर है, और हमारे पास में ये वाला एंगल सर इसके बराबर है, और हमारे पास में ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। फिर आपने कहा सर इसके दो गुना, सर दो का 2 गुना 4। फिर आपने कहा सर ढाई का 2 गुना 5, और 3 का 2 गुना 6। सर साइड्स प्रोपोर्शनल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कराया था कि कोई एंगल बराबर हो, कोई एंगल बराबर हो और उस एंगल को बनाने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल हो, उस एंगल को बनाने वाली साइड्स प्रोपोर्शनल हो। बच्चे साइड्स प्रोपोर्शनल भी है, यानी कि ये तीन वो ऑप्शंस हैं जो कि ट्रायंगल सिमिलर है। आप देखोगे बच्चे यहाँ पर सिमिलर नहीं है, क्यों नहीं है सिमिलर? देखिए 2 का 2 गुना सर 4, ठीक है सर। 3 का 2 गुना 6, ठीक है, लेकिन पर 2.7 का 2 गुना 5.4 नहीं है। बच्चे यही दोनों ट्रायंगल्स ऐसे जो कि सिमिलर नहीं है। बोलिए इतना क्लियर सभी को? यस सर। हाँ माइक ओपन करके बता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है। अजीब सा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले वाली क्लास के अंदर डिस्कस किया था तो बच्चों को समझ में नहीं आ पा रहा था। ठीक है, और बच्चे क्या, टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए आपके पास में दो ऑप्शन आ चुके हैं, एयर भी, और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। हर कोई बच्चा अपना आंसर मार्क करेगा और लास्ट में आपसे कहेगा कि माइक ऑन करके बताइए कैसे सोल्व किया। तो बच्चे आपको माइक ऑन करके बताना भी होगा। पूछा जा रहा है विल एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बी सिमिलर। क्या कभी ऐसा हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर हो जाए? सात बच्चों का आंसर। माइक आपको माइक ओपन करके बता सकते हैं अगर आपको कुछ बोलना है। और अगर आप ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन सोल्व हो गया है, अपने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिए, तो बच्चे हैंड रेस मत कीजिए, कोई बात नहीं, हो गया है तो ठीक है। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसमें से 4 का सही है और 6 का गलत है।
और अभी बच्चे हम आप सभी का टाइमर लगा देते हैं 1 मिनट का। चलिए, जैसे ही 1 मिनट का टाइमर कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आप सभी का चैट सॉरी पोल सेक्शन बंद कर दिया जाएगा। चलिए, 15 बच्चों का आंसर आ गया है। और ये टाइमर तो चालू ही नहीं हुआ है, गड़बड़ हो गई। कीजिए भाई, जल्दी से आंसर कीजिए। क्लास के अंदर अभी 33 स्टूडेंट्स हैं और अभी 18 बच्चों का आंसर आया है, जिनमें से 8 का सही है। और बच्चे, एक रिक्वेस्ट साथ में ये भी है कि आप थोड़ा जल्दी जल्दी भी आंसर करना सीखिए। सर बच्चे बताइए। सर ये मतलब जब से क्लास स्टार्ट हुई है पहला पोल है, क्योंकि मेरी बीच में वो कट गई थी क्लास। कोई बात नहीं, आप कॉल के लिए इतना परेशान नहीं हुए, बट ये बताइए कि चीजें समझ में आ गई है आपकी? तो बहुत सारी चीजें छूट गई है स्टार्टिंग की। सर स्टार्टिंग से तो नहीं, अभी बीच में ही हो गई थी मेरी, जब आप एक बात बता रहे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जब। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपकी छूट गई है। यस चलिए, सर। आएगी, वो फिर से आएगी, लेटर ऑन आएगी इस चैप्टर के अंदर फिर से। बट आपको जाने से पहले हम एक बार रिवाइज करा देंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या थी। ओके ठीक, सर। अभी हम आपका पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और अभी आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। और जिन बच्चों के पास पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे अपना जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर ऑप्शंस भेजिए। सिर्फ 10 सेकंड के लिए चैट सेक्शन ऑन है। 10 सेकंड के बाद में किसी का भी आंसर नहीं माना जाएगा। टाइमर हमने लगा दिया है, स्क्रीन पर टाइमर चल रहा है। 10 सेकंड के बाद अगर कोई बच्चा आंसर करेगा पोल के अंदर तो वो नहीं माना जाएगा। टाइम अप हो गया है। देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है। अच्छा, कोई बजाय बताएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा। सर जिसकी दो साइड सेम होती है। जिसकी 2 साइड सेम होगी। मान लीजिए हमारे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और इसकी 2 साइड सेम है। ठीक है सर, ये वाली साइड उसके बराबर है और इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर। सर एक समबाहु सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, बताएगा कोई? इक्विलेटरल ट्रायंगल सर जिसकी तीनों साइड जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। ठीक है, जिसकी तीनों साइड बराबर हो, यानी कि ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड बराबर है। मान लेते हैं इसका नाम है ए बी सी। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? विल एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल बी सिमिलर? हाँ सर। बोलिए, नहीं हो सकते। बाकी कोई और बच्चा बताए। हमने आपको पोल का रिजल्ट नहीं बताया। चलिए पोल सर पोल का रिजल्ट बताते हैं। पोल का रिजल्ट है 11 और 11। ये भी 11 बच्चों ने भेजा है और ये भी 11 बच्चों ने भेजा है। अब बताओ, नहीं हो सकते। नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, ठीक है। तो नहीं हो सकते मान लेते हैं कि दो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि सॉरी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके सिमिलर नहीं हो सकते। ये लगा दिया कि नहीं हो सकते। ठीक है, क्लियर सभी को? बच्चे हो भी सकते हैं, लेकिन पर होने के चांस बहुत कम है। और ये तभी होगा जब ये वाला एंगल, दोनों इक्वल साइड्स के बीच वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चे दोनों वैसे ही आपस में बराबर होंगे कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि आप जानते हैं एंगल्स अपोजिट तो इक्वल साइड्स आर इक्वल। और बच्चे ये 60 है तो ये भी 60 आ जाएगा और ये 60 आ जाएगा। और अगर ये 60 60 60 आ गया, फिर ये आइसोसेलेस नहीं कहलाएगा, फिर ये क्या कहलाएगा? इक्विलेटरल कहलाएगा। इस वजह से आप कहेंगे कि नहीं,
सर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकते, ये एक ही केस पर सिमिलर होंगे, और उस केस में फिर ये आइसोसेलेस नहीं रहेगा, उस केस में फिर ये क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर नहीं हो सकता पी क्यू आर के, लेकिन पर अगर आप उसको चाहते हैं कि सिमिलर हो, तो तभी सिमिलर होगा जब ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 60 हो गया तो बाकी 60 हो जाएंगे, और फिर ये क्या बन जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो यानी कि आइसोसेलेस और इक्विलेटरल डिफरेंट चीजें होती हैं, और आइसोसेलेस को आप आइसोसेलेस ही मानो, तो ये दोनों ट्रायंगल कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। सर बोलिए। सर आप एक बार मतलब उसको रिपीट करके बता देंगे? ठीक है, रिपीट करके बता देते हैं। देखिए, आप लोगों से कहा गया था, विल एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल बी सिमिलर? क्या एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? तो हमने आपसे पूछा आइसोस्केलस क्या होता है, आपने कहा सर आइसोस्केलस वो होती है जिसके पास में दो साइड्स इक्वल होती है, यानी कि आपने मान लिया कि ये वाली साइड इसके बराबर है। और इक्विलेटरल क्या होते हैं? सर इक्विलेटरल वो होते हैं जिनकी तीनों साइड्स बराबर होते हैं, जिनकी तीनों साइड्स बराबर होती है। ठीक है, ये हमारे पास में इक्विलेटरल होते हैं। मान लेते हैं नाम है ए बी सी, और ये नाम है पी क्यू आर। ठीक है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? आप कहोगे नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि सर ये दोनों साइड इक्वल है, तो सर इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मान लेते हैं अगर ये y है, तो बच्चे ये भी कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, और ये कितना रहेगा हमारे पास में, कुछ भी रहेगा। क्लियर सभी को? ये बताया। यस सर। और बच्चे यहाँ पर तो मजबूरी है कि ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये भी 60 होगा। ठीक है, चलिए अब हमें ये बताइए, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो बच्चे ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, फिर तो ये आइसोसेलेस कहाँ रहा, फिर तो ये इक्विलेटरल हो गए। समझ रहे हो ना भाई? यस सर। फिर इसको आइसोसेलेस ही क्यों बोलता वो, अगर ये इक्विलेटरल ही होता तो? आपको भी सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, बस। क्लियर? यस सर, समझ आ गया। चलिए अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं बी पी टी। आप लोगों ने नाम सुना होगा बीपीटी थ्योरम, बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? और इसी का दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है? अब देखिए ये थ्योरम ये कहती है, अब बीच में जो है ना, ये गलती से कुछ स्लाइडें लग गई है, ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की स्लाइडें नहीं है, ये हेडिंग गलत है, और यहाँ पर हेडिंग क्या आएगी, इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स। क्या आएगी? इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स। अब ये इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जैसे आपको 2 सेकंड में समझ लेना है कि सर दो ऐसे ट्रायंगल जिनके एंगल्स बराबर हो, जैसे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो सर इस वाले ट्रायंगल के एंगल्स इस वाले ट्रायंगल्स के एंगल्स के बराबर है, इसीलिए क्या कहलाएगा, ये इक्यू एंगुलर ट्रायंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स। ठीक है, बताइए इतना क्लियर सभी को? फिर डेफिनेशन लिख दिए, इफ द कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन दे आर इक्विलेटरल इक्यू एंगुलर ट्रायंगल्स। हमें इस डेफिनेशन की कुछ भी जरूरत नहीं है। लास्ट में एक पॉइंट और ऐड किया है, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इन टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज ऑलवेज द सेम। उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, जो भी अभी आपको बताया था। ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड बराबर होंगी। मान लेते हैं हमारे पास में इसकी साइड 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में एक बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल
और इसकी साइड मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर है, या फिर 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। बच्चे ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। बच्चे बताओ क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? आपको भी सिमिलर है क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो, जैसे कि इसका रेशियो अगर आप इसके साथ निकालेंगे तो 6/14, यानी कि 2 से काटा 3, 2 से काटा 7। अगर आप इसका रेशियो इसके साथ निकालोगे तो सर यही आ जाएगा 6/14, यानी कि 2 3 6, 2 7 14। सेम यहाँ पर हो, क्लियर। तो इसी वजह से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स हमेशा प्रोपोर्शनल होती है, सेम रेशियो में रहती हैं, इसी वजह से इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमेशा क्या होते हैं, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, क्लियर। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। और आगे क्या है हमारे पास में, ये है थ्योरम नंबर 6.1 एनसीईआरटी की बुक से। इसी को हम लोग बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, यानी कि या फिर हम लोग बोलते हैं इसको बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बताइए जल्दी से, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। बोलिए क्लियर हुआ सभी को? अब ये थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है बच्चे कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at different points, then these other two sides are divided in the same ratio। तो बच्चा एक्सप्लेन करेगा इसको। चलिए कोई बच्चा बताएगा। क्या बताना है, आप फिर से रिपीट करेंगे क्या? एक्चुअली मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम बच्चे सब जगह हो रही है, तो कोई इशू नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए जो सामने थ्योरम 6.1 लिखी है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at the different points, then these two sides are divided in the same ratio। पहले तो सभी को ये याद होना चाहिए, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की स्टेटमेंट है। हम ये कहते हैं कि क्या कोई बच्चा समझाएगा स्टेटमेंट क्या थी? क्योंकि आपको सामने एक डायग्राम भी दिख रहा है जिसमें बहुत सारे पॉइंट दिख रहा है, ए बी सी डी ई एम ए। यस सर। बताइए, जो भी समझाएगा समझाइए। सर ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें क्या है कि क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लाइन है जो कि ट्राइंगल के एक साइड पे मतलब कि ड्रॉन हुई है, मतलब बनाई गई है, और उसकी दूसरी साइड को इंटरसेक्ट कर रही है। और वो जो ट्राइंगल की तीसरी साइड है, जो लाइन मतलब कि पहली और दूसरी को इंटरसेक्ट करके बनेगी, वो तीसरी साइड के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है, अगर ये पैरेलल है तो AD बाई DB AE बाई EC के मतलब कि प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये कहती है, क्या कहती है? देखिए यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल है तो आप एक ट्रायंगल बना ही लो, ये रहा। और अच्छे से समझने के लिए हमने 3 ट्रायंगल बनाए, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होती है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर आप एक साइड के पैरेलल, मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी और इसकी एक साइड है बी सी, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो आपने कहा सर ये जो लाइन ड्रॉ की है ये बी सी के पैरेलल है, और ये लाइन के हमारे पास में एक्स वाई है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at different point, भाई ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती है, 3 में से आपने एक साइड को तो इस्तेमाल कर लिया कि इसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की। अभी 2 लाइन बच रही है, ए बी और ए सी, यानी कि जो लाइन है ये ए बी और ए सी को 2 अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है, एक्स और वाई पॉइंट पर। तो जो ये बाकी की दोनों साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि क्या मतलब है कि सर ए एक्स का रेशियो एक्स बी के साथ में,
जो भी होगा वही रेशियो ए वाई का वाई सी के साथ में होगा। बोलिए, इतना क्लियर सभी को? ये बीपीटी थ्योरम कहती है। अब एक बच्चा कहेगा सर मान लेते हैं हमारे पास में ट्रायंगल है ए बी सी, हम बीसी के पैरेलल ड्रॉ नहीं कर रहे, हम ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। कर लीजिए ए बी के पैरेलल, आपने ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये ए बी के पैरेलल है, हमने लगा दिया पैरेलल कंसेप्ट। तो बच्चे बाकी दोनों साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो गई। सेम रेशियो में डिवाइड होने का मतलब क्या है? अगर आप ऐसे लिखेंगे, सेम रेशियो का मतलब है कि अगर आप ऐसे लिखेंगे सी, मान लेते हैं पॉइंट क्या हमारे पास में ए बी सी और ये लाइन है एक्स वाई। बच्चे आप जैसा इधर लिखेंगे, आपने कहा सर इधर मैं लिख रहा हूं सी वाई अपॉन वाई ए, तो इधर मैं लिखूंगा ये रेशियो बराबर होगा सी एक्स अपॉन बी एक्स। बोलिए क्लियर सभी को? अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है कि सर मैं तो ऐसे नहीं लिख सकता कि ए वाई अपॉन वाई सी बराबर होगा, तो बच्चे आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा बी एक्स अपॉन एक्स सी। क्लियर सभी को? ऐसे लिखना पड़ेगा। अब तीसरा, एक बच्चा कहेगा सर हमारे पास में ट्रायंगल ए बी सी ही था और ना तो मैं बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं तो इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अब बताइए बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या होगा? अब आपको सर बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ये होगा कि जो बी ए अपॉन ये नाम ले लेते हैं एक्स वाई है, तो सर जो बी एक्स अपॉन एक्स ए है वो बराबर होगा बी वाई अपॉन वाई सी के। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम थी। क्या थी? फिर से रीड कर देते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, देन दीज टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपना माइक ओपन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए इसका प्रूफ है तो थोड़ा लेंथी, लेकिन पर आप इसे प्रूफ कर सकते हैं इस तरीके से। किस तरीके से? कि सर सबसे पहले हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास में एक ट्रायंगल ए बी सी ही था, उसके अंदर एक लाइन थी डी जो बी सी के पैरेलल थी, और जो हमारे पास में डी थी वो इंटरसेक्ट करती थी ए बी को और ए सी को, ए बी को पॉइंट डी पर और हमारे पास में ए सी को पॉइंट ई पर। ये क्या करते थे? इंटरसेक्ट करते थे। अब हमें प्रूफ करना है कि सर जो ए डी का रेशियो होगा डी बी के साथ में वही रेशियो ए ई का होगा ई सी के साथ में। तो प्रूफ करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने कंस्ट्रक्शन करी। कंस्ट्रक्शन क्या करी कि आपने बीई, ये रहा सर बीई और ईडी को, या बीई और सीडी को जोड़ दिया ठीक है सर, ये कर दिया। अब क्या करेंगे? आपने कंस्ट्रक्शन एक और की है, बीई और सीडी को तो जोड़ दिया है, एंड ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी। तो आपने डीएम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एसी के ऊपर और एक ईएन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है एबी के ऊपर। ठीक है, क्लियर? तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। ये हमारे पास में टू प्रूफ करना था कि हमें प्रूफ क्या करना है, और ये हमारे पास में एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, यानी कि कैसे हम लोग इसमें कुछ लगाएं और ये ए डी अपॉन डी बी आ जाए और ये ए अपॉन ई सी आ जाए। ठीक है, बताओ क्या लगाए? तो आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिर्फ आपको ये देखना है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट नोट बताइए कि मान लीजिए हमारे पास में फिर से तीन ट्रायंगल है, एक दो और तीन। क्या तीनों एंगल सभी को दिख रहे हैं? बोलिए बच्चे, क्या एंगल सभी को दिख रहे हैं? ये फिगर वन है सर। फिगर वन के अंदर देखा जाए तो आप कहोगे सर यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए
परपेंडिकुलर, तो वो ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर कहोगे सर या तो ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है, किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो। ठीक है, किसी को भी क्या मान लो? परपेंडिकुलर मान लो। लेकिन पर इसमें परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा भाई? ये दूसरा था। तीसरे के अंदर बताइए परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा? आप सर कहोगे सर ट्राइंगल का ट्रायंगल के बाहर, यानी कि आप इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे और आप यहाँ से इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कंस्ट्रक्शन करोगे। बोलिए, क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन ये है कि सर सर जो फिर हमारी इससे क्या पता चला? क्या चीज? सर इससे क्या पता चला कि अगर ऐसा ट्रायंगल हो तो हम उसको एक्सटेंड करके 90 डिग्री का बना सकते हैं? नहीं, इससे ये पता लगा कि जो ट्रायंगल का अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड क्या होता है? जो ट्रायंगल की हाइट के बारे में बताता है। तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल के अंदर हो, वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। यानी कि ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए ओके ये सर। ट्रायंगल ए बी सी था, ये रहा ए बी सी, कि इसकी हाइट बताओ, तो बच्चे हाइट बताने के लिए आपको इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा और तब आप बताओगे कि इसकी हाइट इतनी है। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल की हाइट ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। ओके सर। ठीक है, तो हमारे पास में ये इतनी सारी चीजें निकल कर आई है किस लिए? ताकि हम बीपीटी का प्रूफ कर सके। भाई हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, अब हम लोग यहाँ से समझेंगे आगे। ठीक है, क्या समझेंगे हम लोग? ये रहा, हमारे पास में एक ट्रायंगल था। ध्यान से देखना सारी चीजों को। सर हमारे पास में एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का नाम था एबीसी। ए बी सी। आपने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, ये रहा सर बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, और आपने इसका नाम दिया डी और आपने इसका नाम दिया ई। आपको प्रूफ क्या करना था? टू प्रूफ, आपको प्रूफ ये करना था कि सर ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए अपॉन ई सी के। ये प्रूफ करना था। आपने कंस्ट्रक्शन क्या की थी? आपने इसको और इसको जोड़ा था। ठीक है सर, हमने भी जोड़ दिया है। और आपने सी डी को जोड़ा था। फिर आपने डी पॉइंट से डी एम ड्रॉ किया था, जो कि परपेंडिकुलर था एसी पर। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर जो होते हैं हमेशा, या अल्टीट्यूड जो होते हैं वो हमेशा बेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो डी के साथ में आपने ए, और डी के साथ में एम, और ई के साथ में आपने एन। ये रहा, ये एन है, और बच्चे यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो अब आपको अगर ये निकालना है तो आप ये कहोगे सर मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या क्या? अगर आपसे पूछा जाए आप बताइए एरिया बताइए, किसका एरिया? आप एरिया बताइए हमें ट्रायंगल, इसका बताइए ए डी ई का। ए डी ई का एरिया कितना होगा? आप लोग जानते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस। बच्चे बेस कितना बन जाएगा? आप ध्यान से देखना सर, बेस बन जाएगा ए डी, और हाइट कितनी बन जाएगी हमारे पास में? ई है। तो आपने लिखा सर जो बेस है हमारे पास में वो तो है ए डी, और जो हाइट है हमारे पास में वो ई एन है। सर इसी तरीके से अगर देखा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? सर हमने ट्रायंगल लिया, इस बार ध्यान से देखना। सर पहले जो ट्रायंगल लिया था वो हम लोगों ने लिया था ए डी ई। कौन सा लिया था? ए डी ई। ये रहा ए डी ई। पहले हम लोगों ने ट्रायंगल लिया था। एक सेकंड बच्चे, हाँ पहले हम लोगों ने लिया था ए डी ई, और ए डी ई के अंदर हमें इसकी हाइट मिल गई ई एन, और बेस को मिल गया ए डी, बेस को मिल गया ए डी। तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना हो गया? हाफ इंटू बेस ए डी इंटू हाइट ई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। हमने कहा सर इतना तो आ गया है। अगर आपसे एक और पूछा जाए कि एरिया बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के बाद में आप ये बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी
ई क्या होगा? तो आप देख लीजिए, ये रहा डी डी ई, इसका क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका भी एरिया लगा देते हैं, कितना होगा? हाफ इंटू बेस डी डी इंटू हाइट ई है, ये सेकेंड हो गई। आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर दो, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकेंड इक्वेशन से, तो होगा क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ये तो कट जाएगा सर, ये कट जाएगा, कितना आ गया? AD अपॉन BD। ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। और इसी तरीके से आप यहाँ पर निकाल लोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, इसका एरिया, और फिर आपने इसका एरिया लिया DCE। इन दोनों एरिया को आप बराबर पुट निकालोगे, डिवाइड करोगे, तो जैसे AD अपॉन CD आ गया, वैसे ही AE अपॉन EC आ गया है। बस आपको एक चीज और लगानी होगी छोटी सी, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग BPT से। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग BPT से ही स्टार्ट करेंगे, तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।